सहयोगी हैं आपके सरयू राय, वो आपकी पूर्व की सरकार रघुवर सरकार पर सवाल उठाया उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आप भी सहयोगी थे, आप भी मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, आपको लग रहा था कि इतना सब कुछ चल रहा है जैसा सरयू राय दावा कर रहे हैं? देखिए, सरयू राय जी दावा किए हैं, वो अपना शिकायत किए हैं। अब ये जांच का विषय है। अब चूंकि जांच का विषय है तो सारा चीज़ सामने आ जाएगी। नहीं तो इस तरीके से स्थापना दिवस को लेके या जांच का विषय है, अब जांच का विषय है तो अब सारी चीज़ों को हम लोग जानते नहीं हैं, क्या क्या है उसमें, क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या इशू उठाए हैं। लेकिन ये जांच होगी तो सारे चीज़। क्योंकि आप हैं इस वजह से आपसे पूछ रहे हैं हम, आपको लगता है कि बीजेपी ने कोई गलती की थी जो गैर आदिवासी सीएम को लाने का, क्योंकि टीएसी को लेके जिस तरह से हुआ है? ये देखिए, ये परंपरा है, संवैधानिक के एक तरह से कहेंगे, कोई बाध्यता नहीं है कि आप किसको सीएम बनाएंगे। तो हम लोग का झारखंड प्रदेश में परंपरा रहा है कि यहाँ पर आदिवासी ट्राइबल सीएम होना चाहिए, और चूंकि यहाँ विधायक तय करते हैं। अब विधायक तय करते हैं तो विधायक जिसको यहाँ बनाने का काम किया सीएम, वही हमारा सीएम। आखिरी में लेकिन आप लोगों ने 2006 में आपकी रमन सरकार छत्तीसगढ़ में जो काम आज हेमंत सोरेन कर रही है की है, वही चीज़ तो आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में किया और 2006 में किया, तो फिर आप लोग इतना आपत्ति और नाराजगी क्यों जाहिर कर रहे हैं? उस समय भी आपने इस सारे विषयों के बारे में 2 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसी में सारा चीज़ की जानकारी हो जाएगी। बहुत चल रही है कि आदिवासियों का हितैषी कौन है, बीजेपी या झारखंड मुक्ति मोर्चा? आदिवासी नेता के तौर पर बीजेपी के एक बड़े चेहरे के तौर पर आपको जाना जाता है। आपको क्या लगता है कि जो राज्य सरकार है, वर्तमान राज्य सरकार, वो आदिवासियों के हित में किस तरह से काम कर रही है या क्या कमी? देखिए, आदिवासियों के हित में जहाँ तक है विषय, आप लोगों ने पूर्व में भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सरकार थी, उस समय आदिवासियों के लिए अनेकों कार्यक्रम, अनेकों चीज़ें यहाँ कार्य करने का, लेकिन इस 1.5 वर्ष में आज तक ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, चाहे वो ट्राइबल हो या और भी समुदाय के लोगों के क्षेत्र में बोलो, चाहे विकास भी कहें, तो कोई भी क्षेत्र में ये सरकार आज तक काम नहीं किया। बीच के समय हमारी सरकार थी, इससे पहले, उस समय हर समय ट्राइबलों का एक तरह से कहेंगे कुछ ना कुछ हम लोग काम करते थे, वो दिखता था, धरातल में काम होती थी। दादा, लेकिन आप लोगों से ये माना जा रहा है, जो लोग हैं जानकार, वो कह रहे हैं कि ट्राइबल वोट आप लोगों से खिसक गया बीजेपी से, या बीजेपी से दूर चला गया, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता से बाहर है, उसके लिए रघुवर सरकार को दोषी ठहरा रही है। ये सरकार को दोषी ठहराना, कभी कभी हार जीत इस झारखंड प्रदेश में पूरे लोकतंत्र में लगा रहता है, और उसी का परिणाम है कि जनता यहाँ हम लोग को नहीं दी। सरकार हमारी थी, सरकार से हम हट गए, लेकिन लोग आज मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, अब पूर्व की सरकार ने इस झारखंड प्रदेश में आदिवासियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, सबके लिए किस तरह आज लोग महसूस कर रहे हैं। उस समय मैंने पहले ही कहा कि यहाँ के लोगों को ठग करके सरकार बनाने का काम किया। मैं तरह तरह का आश्वासन, तरह तरह का वादा करके सरकार बनाने का काम किया, लेकिन उस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। आज महसूस कर रहे हैं। नीलकंठ दाथे, जो पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री बीजेपी के शासनकाल में रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और उन्होंने जिस तरीके से टीएसी और ख़ासतौर से पूर्व की रघुवर सरकार है उसको लेकर जो सवाल उठाया गया है, उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि ये जांच का विषय है, जांच होगी तो वो साफ हो जाएगा। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि एक परंपरा रही है कि ट्राइबल सीएम राज्य में होना चाहिए, और ये विधायकों के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि उन्होंने उस वक्त किनको चुना, लेकिन ये परंपरा रही है कि जो ट्राइबल हैं उन्हें ही सीएम होना चाहिए।